अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। पिछली एक वीडियो में हमने बात की थी कि अगर मुझे ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हों तो मुझे ख़ुद क्या करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके आसपास किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी जानने वाले को अगर ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं या आपको वो निशानियां नज़र आ रही हैं तो आपने क्या करना है। देखें, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि ख़ुदकुशी के ख़यालात आना कोई अजीब बात नहीं है। कई ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, किसी डेथ की सूरत में, किसी फाइनेंशियल लॉस की सूरत में, किसी ब्रेकअप की सूरत में, किसी ज़हनी बीमारी की वजह से, जब इंसान उस नहज पे पहुंच जाता है, जब उसको अपनी ज़िंदगी बेकार लगती है, जब वो समझता है कि मेरी इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है और मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो पहली बात तो ख़ुद भी ये समझना कि ये एक बहुत कॉमन इशू है। कई लोग इसको फ़ेस करते हैं। और क्या निशानियाँ हैं जो आपने पकड़नी है। पहली चीज़ तो ये है, अगर वो इंसान ख़ुद अपने मुंह से कह रहा हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता और इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ, या वो थ्रेट करे कि मैं अपनी जान ले लूँगा, या आपको लगे कि उसने कोई विल लिखी है, उसकी जो अपनी चीज़ें हैं वो उसने लोगों को देना शुरू कर दी हैं, वो इज़हार बार बार इस चीज़ का कर रहा है कि अगर वो मर जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या आपने देखा है कि अब वो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, वो किसी से बात नहीं करता, वो आइसोलेट हो गया है। या उसने कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदी हैं बाज़ार से, कोई वेपन लिया है, असलहा ख़रीदा है, कोई दवाइयाँ ख़रीदी हैं, या घर में उसने कोई छुरी या चाकू उसको अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। तो ये वो निशानियां हैं जहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो उससे एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, आपने बातचीत करनी है, आपने सुनना है उस इंसान को। कोई एडवाइस नहीं देनी, कोई मशवरा नहीं देना, कोई जजमेंट नहीं देनी, उसको अच्छा या बुरा इंसान या अच्छा या बुरा मुसलमान होने का लेबल नहीं लगाना, बल्कि उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है। और एक ओपन माइंड के साथ और एक बड़े दिल के साथ आप उसकी बात को सुनें, ताकि उसको ये एहसास हो कि मुझे समझा जा रहा है। और फिर आप जब एक एतमाद, एक ट्रस्ट का रिश्ता डेवलप हो जाए, फिर आप उसको ऑफ़र भी कर पाएंगे, चलें हेल्प के लिए चलते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो तब वो इंसान तैयार भी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगे कि उस मौके पे वाकई वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना। आपने किसी हेल्प लाइन पे कॉल करनी है, ताकि वो किसी से बात कर सके, किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से। आपने उसके आसपास कोई ऐसी चीज़, कोई असलहा, कोई दवाइयाँ, कोई ग्लास, कोई छुरी, उसको रिमूव कर देना है, ताकि वो उससे अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। और जैसा पहले मैंने कहा था, या ख़ुद उसके पास मौजूद रहें, या इस बात का इंतज़ाम करें कि कोई दोस्त, कोई घर वाला उसको एटलीस्ट अपनी नज़र में रखे। इवन अगर वो कमरे से बाहर भी हैं, किसी और काम में मसरूफ़ हैं, तो गाहे बगाहे उसको जाके देखते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और उसको ये समझाना कि ये एक टेम्पररी, ये एक फ़ेज़ है। हो सकता है ये किसी ज़हनी बीमारी की निशानी हो सकता है ये एक स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन हो। कई लोग इससे गुज़रते हैं, इससे निकल आते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं, वो हेल्दी लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है, और ये उसको बावर कराना कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, जो उसको इस कैफियत से निकाल सकते हैं। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़ के ये कि आप उसके लिए मौजूद हैं। वो कभी भी आपसे बात कर सकता है, फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए आपके पास आके, ताकि उसे पता हो कि एक इंसान है जो मेरी बात सुनता भी है, मुझे जज नहीं करता, मुझे किसी किस्म का लेबल नहीं लगाता, और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके पास जा सकता हूँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप ऐसे इंसान जो कि जिनको ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हों और वो अभी फ़ौरी तौर पे तैयार ना हो हेल्प के लिए आने के लिए, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं, आप मुझे भेजिए, मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक बहुत शुक्रिया। इन खुदा हाफ़िज़।